हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप सभी को पता है कि इस बार एसएससी जेईई 2023 के अंदर जो है लास्ट 4 मंथ बचे हुए हैं। इस 4 मंथ में आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग आप सभी लोगों ने हमें बोला था कि सर इस बार जो 2022 में जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं आप उनसे थोड़ा सा हमें गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करवा दीजिए। तो डियर स्टूडेंट, उसी चीज में उसी कड़ी में जो है मैं आप सभी को एक स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूं और वो जो स्टूडेंट है उनकी ऑल इंडिया रैंक है बेटा 7th रैंक जो है वो AIR 7th रैंक लेकर आए हैं और उनकी जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। तो बेटा यहाँ पर ब्रांच मैटर नहीं करती है, चाहे आप सिविल से हो चाहे मैकेनिकल से हो, मैटर करता है AIR 7। तो वो उन्होंने जो AIR 7 हासिल किए, अब वो उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस जो आपको पूरा शेयर करेंगे कि उन्होंने किस किस तरीके से प्रिपरेशन की थी। तो उनका नाम है आकाश मोहन यादव। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आकाश, आपको और आपके परिवार वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि नमस्ते आपका सर। जो सपना है थैंक यू पूरा सर। हो गया है। थैंक यू सर। तो डियर अपन अगर बात करें तो थैंक यू यहाँ सर। पर देखो, आपको पता है कि जैसे नॉर्मली आप भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो है उन्होंने प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपने जब अपनी प्रिपरेशन की थी तो उस टाइम पर क्या आपने जो अपनी प्रिपरेशन है, नॉर्मली स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि सर पास आउट होने के बाद में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या फिर अपन जो कॉलेज में सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में तभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे स्टूडेंट को। सर, जब भी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में ही रहे तो ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये सब हम लोगों से गलती हुई थी कि हम लोग जब तक बीटेक में थे तब तक बहुत लाइटली लेते थे चीजों को। सोचते थे कि प्राइवेट नौकरी ही तो करनी है फोर्थ ईयर करने के बाद। तो हम लोगों से एक गलती हुई थी, तो इसीलिए हम लोगों को और ज्यादा टाइम देना पड़ा। तो यस। मेरे हिसाब से तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। हाँ, यानी कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर से अगर वो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो क्या होगा, फाइनल ईयर तक जब पहुंचेगा तब क्या होगा, उसके बाद में उसका जो नॉलेज है काफी बूस्ट हो चुका होगा। जब वो अटेम्प्ट लेगा डेफिनेटली वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आराम से सेलेक्ट हो जी सर। सकता है। तो जैसे आपने जो अभी इस बार जो आपका जी अटेम्प्ट था सर। वो कौन सा जी वाला अटेम्प्ट था, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड था, कौन सा था ये। सर, ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। फोर्थ अटेम्प्ट था। तो इससे पहले आपने जी जितनी बार आपने जो एग्जाम दिया था उसमें क्या क्या आपके मार्क्स आए थे, थोड़ा सा स्टूडेंट को थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे। सर, मैंने सबसे पहले एसएससी जेईई 2018 का एग्जाम दिया था। उसमें मेरे 100 मार्क्स आए थे यस प्री में। तो फिर सेकंड वाला 2019 थी एसएससी जेईई 2019। उसमें मेरे प्री में 163 थे। लेकिन मेंस में कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि यार मेरे प्री में तो इतने ज्यादा नंबर आ गए हैं, मेंस तुम ऐसे ही निकाल लेंगे। लेकिन 148 मार्क्स आए और मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। मेंस में तो हो गया, डीवी के बाद मैं बाहर हो गया। और यस थर्ड थर्ड अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो मेरे प्री सर 0.04 से नहीं निकला। यस डियर, तो नॉर्मली ऐसा हो जाता है, मतलब बहुत बार ऐसा भी मैंने एसएससी जे देखा है। 2020 वाले में। यस डियर, तो मतलब मैक्सिमम टाइम मैंने ऐसा देखा है कि जब स्टूडेंट कोई फर्स्ट अटेम्प्ट लेता है और मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर उसकी जैसे आपके पास एग्जाम भी क्वालिफाई जी नहीं होता, जैसे आपका भी मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, तो स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम क्या करता है, वो उसे डिमोटिवेट होकर बैठ जाता है, वो अपनी प्रिपरेशन है वो बंद कर देता है या फिर अपना फील्ड जो है वो स्विच कर देता है। तो बेटा मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि देखो आपके सामने जो है एक एग्जाम्पल है, तो इन्होंने AIR 7 लेकर आए हैं। जब इनका फर्स्ट अटेम्प्ट जब हुआ था तो इनके मार्क्स 100 मार्क्स आए थे, इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है। तो आप लोगों को भी हिम्मत नहीं हारना है, जो भी इस बार 2022 में जिन्होंने एग्जाम दिया है मेंस का एग्जाम और किसी कारणवश जो है अगर नहीं भी हुए सिलेक्शन तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। और आकाश जो है उनको क्या बोलना चाहोगे, क्योंकि इस बार जिनका 2022 में सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी थोड़ा सा डिमोटिवेट होकर बैठे होंगे, तो उन्हें क्या बोलना चाहेंगे आप। सर, मैं ये बोलना चाहूंगा कि राइट स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। मतलब ये आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, पढ़ आप कहाँ से रहे हैं और कौन से सर आपको कैसा पढ़ा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपसे ही पढ़ा था, तो ये आपने जैसे जैसे क्वेश्चन बताए और जैसे लिखवाए मैं पूरा वैसे ही सेम टू सेम डिट्टो कॉपी कर दिया वहां जाके। आपने करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जैसे जैसे फिगर बनवाए और उसमें जैसे कनेक्शन कैसे करना था मीटर का, वैसे सेम टू सेम मैंने एकदम कॉपी कर दिया वहां जाके। और ये सबसे जरूरी चीज ये है मेंस के लिए कि पेपर हमें फुल अटेम्प्ट करना है। अगर हम फुल अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो हम पहले ही रेस से बाहर हो जाएंगे। यस डियर, मतलब ये कि और मतलब पेपर टाइम पूरा, मैनेज करना बहुत टाइम जरूरी है, मैनेजमेंट बहुत क्योंकि जरूरी है। हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में। यस डियर,
तो मतलब मेन चीज ये है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करते हैं, जैसे आकाश ने बोला है, तो आप रेस से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो टाइम आपको हर क्वेश्चन में उसी तरीके से लेना है, जितना टाइम रिक्वायर्ड हो उतना ही टाइम उसको देना है। और यहाँ पर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है ना, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होंगे, जिनको मेंस के पेपर के बारे में पता नहीं होगा। बहुत सारे ऐसा सोचते हैं ना कि आकाश की कॉलेज में सप्लीमेंट्री ले लेते हैं, सप्लीमेंट्री अपन भर लेंगे, काम चल जाएगा। तो क्या एसएससी जेई मेंस में ऐसा कुछ भी पॉसिबल हो पाता है क्या? कोई सप्लीमेंट्री ले पाते हैं क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। यस डियर। तो मतलब ये कि वहां पर जो है कुछ पैटर्न क्या रहता है, मतलब जैसे कॉपी मिलती है तो क्या क्वेश्चन पेपर अलग मिलता है जैसे एग्जाम हॉल की तरह, और कॉपी अलग मिलती है, या फिर दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन मिलता है? पहले सर जब मेरा फ्रेंड दिया था एसएससी जेई 2018 में, यस डियर। तो उसने जब मेंस दिया था तो पेपर और कॉपी अलग मिलती थी। लेकिन जब मैंने 2019 में मेंस दिया तो पैटर्न चेंज हो गया। क्वेश्चन दिया रहता था, उसका स्पेस दिया रहता था, स्पेस सफिशिएंट दिया रहता है कि यस। मतलब इतना दिया रहता है कि आप पूरा लिख भी नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा स्पेस दिया रहता है। तो क्वेश्चन फिर स्पेस फिर क्वेश्चन फिर स्पेस ऐसा दिया रहता है। यानी कि मतलब यहाँ पर एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल कर रहा है और स्पेस फिक्स है, और अगर जी न्यूमेरिकल में कहीं मिस्टेक हो गई, तो एक बार अगर गलत हो गया तो फिर तो उसके पास में स्पेस बचा ही नहीं है। या कोई डेरिवेशन अगर मान लो गलत हो गया है, तो उसका डेरिवेशन के लिए फिर से करने के लिए कोई स्पेस उनके पास में है नहीं। यानी कि मतलब उनको तो अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छे से करनी पड़ेगी कि वो एक बार में जब न्यूमेरिकल करे या डेरिवेशन करे तो फर्स्ट टाइम में उनको सही करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा उनको। सर, स्पेस तो रहता है लेकिन हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर हम हाँ। गलत कर देंगे। तो यस। उसके चक्कर में हमारे 2-3 क्वेश्चन रह जाएंगे। स्पेस तो काफी रहता है। यस डियर। तो देखो, अगर हम बात करें तो अब इस बार ये तो हमारे हमने मेंस के बारे में बात की कि मेंस के पेपर के अंदर जो है आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन आकाश, जो मेन चीज है, अब लास्ट 4 मंथ बचे हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस लास्ट जी 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। तो लास्ट इन 4 मंथ में उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सभी स्टूडेंट का कॉमन डाउट होता है कि किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए। सर, सबसे पहले तो जितने भी कैंडिडेट्स ज्यादातर रहते हैं, जिससे मतलब जितने लोगों से मेरी बात हुई है, वो जीएस जीके से बहुत ज्यादा दूर भागते हैं। यस डियर। और जीएस जीके ही ऐसी चीज है जो सिलेक्शन दिलाता है। क्योंकि नॉर्मली 10-15 नंबर लोग ला पाते हैं, लेकिन जो अगर 30 से ऊपर ले आया ना, उसका सिलेक्शन बहुत हद तक मतलब कंफर्म हो जाता है। तो जीएस जीके हमें मतलब पढ़ना ही पढ़ना है। करंट अफेयर डेली पढ़नी है। सर, मैं डेली करंट अफेयर 1.5 आवर्स पढ़ता था डेली। यस डियर। और जैसे जीएसजीके का आपका प्लानिंग क्या था? जीएसजीके को आप किस तरीके से लेकर चले थे साथ में, टेक्निकल के साथ में? सर, जीएस जीके जैसे मैं जब सुबह उठता था तो करंट अफेयर सबसे पहले देखता था। यस डियर। 10 या 11 या 12 बजे तक मैं जीएस जीके पढ़ता था। फिर 12 बजे के बाद जितना टाइम भी मुझे मिलता था उस दिन पूरा टेक्निकल। फिर उसके बाद टेक्निकल। और कोई भी मतलब कोर्स मतलब जैसे एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो थ्योरी पढ़नी पूरी बहुत जरूरी है। बिना थ्योरी के कुछ नहीं होगा। आप क्वेश्चन से नहीं निकाल सकते एग्जाम। थ्योरी आपको पूरी पढ़नी ही पढ़नी है। यस डियर। मतलब क्योंकि जब थ्योरेटिकल आप पढ़ पे लेंगे तो पता फोकस करना है, थ्योरी पे मतलब पूरा फोकस करना है जी स्टूडेंट को। और जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर जी जो रेशियो रहता है न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल का, वो लगभग प्री में क्या कुछ रेशियो रहता है? जी सर। सर, न्यूमेरिकल बहुत छोटे छोटे आते हैं, मतलब वन लाइनर न्यूमेरिकल रहते हैं कि आप सर्किट देखेंगे जैसे नेटवर्क थ्योरी की आई। यस अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप देख के ही बता देंगे कि उसमें करंट कितना जा रहा है या वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है। वो आप देख के ही बता लेंगे। मेरा जो रहता था कि सर 40 मिनट में मुझे रीजनिंग करनी है 50 क्वेश्चन। यस और डियर। 15 मिनट में मुझे पूरा जीएस जीके कर लेना है। तो ये होगा 65 मिनट्स। तो 60 लगभग मिनट्स में मतलब मुझे ये दोनों 55 मिनट्स। यस डियर। 55 मिनट्स में मुझे ये दोनों कंप्लीट कर लेना और 65 मिनट में मेरा टेक्निकल। तो ये रहता था। और मैंने एग्जाम में भी यही फॉलो किया था। और ये जो अगर हम बात करें, जैसे लास्ट 4 मंथ बचे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर, क्या अभी ओनली हम प्री पर फोकस करें, जो डेरिवेशन है डायग्राम से अभी उनको हम स्किप कर दें, या फिर हम प्री और मेंस दोनों को अभी साथ में लेकर चलें? तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए लास्ट 4 मंथ में? ओनली प्री पर फोकस करना चाहिए या प्री और मेंस दोनों को अभी साथ में लेकर ही चलना चाहिए? सर, अगर थ्योरी पूरी पढ़ लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि वो प्री के लिए भी तैयार हो जाएगा और जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी तैयारी हो जाएगी। अगर टाइम है तो। लेकिन मेरे हिसाब से थ्योरी पूरी पढ़ के ही जानी चाहिए। क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो अलग ही कॉन्फिडेंस आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में।
जैसे आपने अपनी प्रिपरेशन की होगी, तो आपने जो प्री पर ओनली फोकस कब, कितने टाइम ड्यूरेशन पहले आपने ओनली प्री पर फोकस किया था कि जब सर मैंने अब जो है इस टाइम ड्यूरेशन के बाद में अपने डेरिवेशन करना हमने स्किप कर दिया था, ओनली थ्योरी पर मैंने फोकस किया था, कितने टाइम ड्यूरेशन पर ओनली आपने लास्ट में प्री में दिया था ओनली? सर फॉर्म जैसे एसएससी जेई 2020 का अगस्त में भरवाना शुरू हुआ था, यस। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो मैंने थ्योरी शुरू से पहले मैंने पढ़ी थी, लेकिन आपने जो पढ़ाया था मशीन, वो इतना ज्यादा इजी पढ़ाया था कि मुझे आज तक कभी मशीन इतनी इजीली समझ नहीं आई थी। थैंक यू सो मच आपने डियर। इतनी इजीली पढ़ाया, तो उसके वजह से मेरा काफी मशीन में तो मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब तो मशीन के सारे क्वेश्चन लगेंगे। और सर एसएससी जेई में क्या होता है कि मतलब रटने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे यूडब्ल्यूईटी के यस डियर। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन के। एनर्जी एंड ट्रैक्शन, तो उसमें हाँ डेटा टाइप क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आपको याद ही रहने चाहिए कि इससे इतना क्लियरेंस कितना होना चाहिए, ये बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो सर वो भी बहुत जरूरी है रटना। यस डियर। तो देखो, जैसे आपका ये आपने बताया कि ये आपका फोर्थ अटेम्प्ट था और फोर्थ अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है। जी तो सर। यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि जब एक अटेम्प्ट अपन लेते हैं, दो अटेम्प्ट लेते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो अपने ऊपर जो है फैमिली तो अपने को नॉर्मली पूरा सपोर्ट करती है, लेकिन हाँ सोसाइटी का थोड़ा सा प्रेशर जो है डेफिनेटली अपने ऊपर आने लग जाता है, वो कुछ कुछ कमेंट्स भी करने लग जाते हैं। तो डेफिनेटली आपके ऊपर भी सोसाइटी का जो प्रेशर है वो आया होगा। तो सोसाइटी के प्रेशर को आपने किस तरीके से हैंडल किया था? सर हाँ सर, वैसे फैमिली और जो मतलब रिलेटिव्स हैं कुछ बहुत अच्छे, जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ हैं और काफी कई लोग जैसे मामा, ये सब, तो ये सब बहुत मोटिवेट करते थे कि यार करो तुम तैयारी, भैया है मौसी के लड़के सब बोलते थे यार तुम तैयार करो तैयारी, तुम इतना आगे तक पहुंच गए हो। लेकिन कुछ रहते थे जो एक दो होते हैं कि यार 26 साल के हो गए अभी तक तुम घर में बैठे हो, तो ऐसा बोलते थे, तो डिमोटिवेशन तो आता था। यस। लेकिन बस मैं इंतजार कर रहा था इस बार रिजल्ट का कि इस बार मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी सक्सेस बोलेगी इस बार। डेफिनेटली, मतलब आपका वही टारगेट था कि यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल के लिए। मतलब आपने सोचा कि चाहे कोई कुछ भी बोले ना, मुझे बस क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, जी तो आपने सबको अवॉइड कर दिया ताकि जिसको जो बोलना है बोले, मुझे क्या जी करना है, बस सिलेक्शन लेना जी सर। है। यस डियर। तो अगर जैसे अगर अपन स्टूडेंट का नेक्स्ट अगला जो डाउट होता है वो यहाँ पर ये होता है कि सर जो हम टेस्ट सीरीज है वो जब हम देते हैं और मान लो टेस्ट सीरीज में अगर मार्क्स कम आ जाते हैं, जैसा आपके साथ में नॉर्मली हुआ होगा, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में ऐसा होता है कि जी टेस्ट सर। सीरीज में मार्क्स मान लो कम आ गए और बहुत सारे इसको क्या करते हैं, वो अपना फाइनल रिजल्ट समझकर डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। क्या टेस्ट सीरीज जो है इसलिए दी जाती है कि आप डिमोटिवेट करो या उससे कुछ सीखने के लिए दी जाती है? और टेस्ट सीरीज कितने टाइम ड्यूरेशन पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए स्टूडेंट को? सर जब मैंने 2019 में पहली पहली बार दिया था एसएससी जेई, तो यस। मैंने 2 महीने प्रिपरेशन की थी, 1.5 से 2 महीना की थ्योरी थ्योरी पढ़ ली है, फिर मैंने टेस्ट सीरीज लगाना चालू कर दी थी। मार्च लास्ट से मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, और 28 अक्टूबर 2020 को पेपर था मेरा। मैंने एक डेढ़ महीने बाद से ही डेली मैं फुल पेपर लगाता था, डेली डेली। तो उससे क्या होता है सर, टाइम आप मैनेज करना आ जाता है, क्योंकि एसएससी जेई ऐसा पेपर है कि आप एक क्वेश्चन में 1 मिनट भी नहीं दे सकते, आपको ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 सेकंड मिलते हैं। हाँ, नॉर्मली मतलब 120 मिनट में अपने को 200 क्वेश्चन करने हैं तो 40 सेकंड मैक्सिमम आप जी दे सर। सकते हैं। जी सर। और कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करें वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, तो एक क्वेश्चन में इतना टाइम ना दे दें कि आपका वो 3-4 क्वेश्चन चला जाए, 4-5 क्वेश्चन चला जाए, क्योंकि वही सिलेक्शन दिलवाएगा। और यस। एसएससी मैंने देखा है, मैंने 4 बार पेपर दिए। एसएससी पेपर कैसे डिजाइन करती है कि वो शुरू में तो टफ क्वेश्चन रख देती है, लास्ट में वो इजी रखती है कि वन लाइनर, देखा टिक किया, देखा टिक किया। तो यानी कि मतलब स्टूडेंट अगर मतलब पेपर दे रहे हैं स्टार्टिंग में, अगर मान लो 10 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन टफ लग सकते हैं, टफ मिल जाते हैं, या जी उनको लगता है कि मैं जी इस जी क्वेश्चन को कर लूंगा, लेकिन करने में अगर 2 मिनट लगते हैं तो उसको स्टार्टिंग में स्किप कर देना चाहिए उस क्वेश्चन को। जी सर, अगर 1 मिनट भी लग रहा है तो आप छोड़ के आगे बढ़ जाइए। हाँ, ताकि के लास्ट के जो क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है, वहां पर आप नॉर्मली आप जो है वो टाइम दे पाओगे जी डेफिनेटली। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आप पेपर दे रहे हो और मान लो अगर आपके पास में स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में से आपको 3-4 क्वेश्चन आपको टफ भी लगते हैं, नहीं भी बनते हैं, तो उस टाइम पर एक्चुअली आकाश नॉर्मली सभी स्टूडेंट के साथ में ये होता है
कि उस टाइम पर मान लो 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन अगर नहीं बने स्टूडेंट से, तो वो थोड़ा सा प्रेशर में जो है हड़बड़ी में जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उसको भी गलत कर देता है। तो ये प्रेशर नॉर्मली आपके जी ऊपर भी सर। आया होगा, बहुत बार एग्जाम दिया है आपने। तो उस प्रेशर को, जो जी सर। एग्जाम हॉल के अंदर जो प्रेशर डेवलप होता है हमारे ऊपर, उसको कैसे आपने टैकल किया था? सर जैसे मेरे क्वेश्चन थोड़े से कठिन आ गए, तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, आप टेस्ट सीरीज जैसे घर पे सॉल्व करते हैं कि यार ये क्वेश्चन बहुत टफ आ गया है, अगर तुरंत बढ़ जाए आगे, फिर तुरंत बढ़ जाए अगर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप 20 से स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि 100 क्वेश्चन है 50 से स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद से आपको लाइन से ही काफी आसान क्वेश्चन दिखेंगे। वो चाहते ही हैं कि आपका पेपर छूटे, हाँ, यस। एग्जामिनर चाहता ही है कि आपका पेपर छूटे। तो मतलब ये कि स्टूडेंट को अगर मान लो स्टार्टिंग के 8-10 क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, तो उसको वहां पर थोड़ा डिमोटिवेट नहीं होना, थोड़ा सा आगे आगे चले जाओ, नहीं उन सर, क्वेश्चन जो बिल्कुल भी। बचे हुए हैं उनको बाद में आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। तो आकाश, जी सर। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपकी अब जॉब लग चुकी है, ठीक है, और अगर मैं बात जी करूं सर। यहाँ पर जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जब सिलेक्शन नहीं हुआ था, सिलेक्शन नहीं होने से पहले जो सोसाइटी में जो आपकी इमेज थी, और अब सिलेक्शन होने के बाद में जो सोसाइटी में अब आपकी इमेज है, उसमें कुछ चेंजेस आया है? सर बहुत बहुत ही ज्यादा। सब यस। घर पर आ रहे हैं, मिठाई लेकर आ रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। तो यानी कि बहुत ही मतलब ज्यादा, मतलब जो अपन अलग सोचते हैं ही ना कि लेवल पे। टेंशन है जिंदगी की, अपन सोचते हैं कि यार ये टेंशन है, तो वो सारी अब रिलीज हो चुकी होगी आराम से, और मस्त अब आप कूल हो चुके होंगे अपनी लाइफ में पूरा ही। जी सर, जी सर, बहुत ज्यादा। तो आकाश, मतलब आप जो है अब इस बार जो एग्जाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट 2023 का, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे, 2024 में एग्जाम देंगे। तो उन स्टूडेंट को कुछ वर्ड्स आप बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से, किन किन चीजों का उनको ध्यान रखना है अपनी प्रिपरेशन के अंदर लास्ट 4 मंथ के अंदर? सर यही कहना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज अभी से ही लगाना स्टार्ट कर दें, और थ्योरी हो सके तो पूरी पढ़ के जाएं, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो मेजरमेंट हो, चाहे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये कह सकते हैं कि हाँ आप उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप हम्म। थोड़ा सा क्वेश्चन लेकिन सारे पढ़ लीजिए जितने भी आज तक आए एसएससी जेई के। मतलब तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मशीन वो हाफ वेव मेजर। रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, उस टाइप का थोड़ा सा जी। वो ज्यादा पूछ लेता है। जी सर, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, हाँ। और सेंटर वेव टैप में कितने डायोड यूज होते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज होते हैं, और सर ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं। यस। और सैचुरेशन मोड एक्टिव, और सैचुरेशन मोड में क्या होता है, मीटर बेस, कलेक्टर बेस की क्या पोजीशन होती है, ये सब सर क्वेश्चंस पूछते हैं छोटे छोटे। यस डियर। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पर कोई अगर टेस्ट सीरीज दे रहा है, तो मैक्सिमम टाइम आपने भी जब जी। टेस्ट सीरीज दी होगी, तो पहले टेस्ट देने के बाद में आपने भी आराम से बैठकर उसका एनालिसिस किया होगा, किस तरीके से आपने टेस्ट सीरीज को जो है टैकल किया था। टेस्ट देने पर मान लो अगर कम मार्क्स भी आ गए, तो उसको टैकल आपने कैसे किया था उसको? सर जैसे मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था टेस्ट सीरीज में, तो मैं इसको सेव कर लेता था। करीबन मेरे मोबाइल में वो 1000-2000 क्वेश्चन सेव पड़े होंगे, यस। जिस पे मुझे दिक्कत आई थी। मैं उसे बार बार रिवाइज करता था, बार बार रिवाइज करता था, कि मतलब उसमें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होती, कि आपका इंटरनेट भी नहीं चल रहा है तो भी आप ऑन करके जो आपने सेव किए क्वेश्चन उस पर टिक लगाइए, तो वो खुद बता देगा कि हाँ ये इस बार सही है, या ये इस बार ये गलत है। तो मैं सेव कर लेता था क्वेश्चन जिस जो मुझसे नहीं सॉल्व हो पाते थे। यस डियर। तो देखो आकाश, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो भी पीवाईक्यूज हो चुके हैं, एसएससी जेई के हो या अदर एग्जाम्स के पीवाईक्यूज हो चुके हैं, तो क्या स्टूडेंट को एसएससी जेई एग्जाम में जाने से पहले सारे पीवाईक्यूज एक बार कर कर जाना चाहिए? उसके उससे कुछ बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है पीवाईक्यूज से? हाँ सर, बहुत बेनिफिट मिलता है। 60 to 70% जो क्वेश्चन रहते हैं, 60% वो पीवाईक्यू ही आते हैं। यानी कि और मतलब 30 to 40। यस यस। जी सर, जी सर, बताएं। तो मतलब यूं कि स्टूडेंट को क्या करना है, अगर 60 मार्क्स या 70 मार्क्स लाना है 100 में से, तो वो आप पीवाईक्यू के थ्रू भी आप अगर ला सकते हो आराम से, मतलब उसी से रिलेटेड सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हाँ, ये 60 से जी सिलेक्शन सर। नहीं होने वाला, ये सभी को पता है कि 60 मार्क्स आप ले भी आओगे तो उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 60 को 90 तक कैसे पहुंचाना है, वो आपके लिए मेन टास्क होता है, और वो नए क्वेश्चन ही आते हैं वहां पर। तो नए क्वेश्चन जैसे अपन बात करें, आपका भी एआईआर आप 7 लेकर आए हो, ठीक है, और आपने जो अपनी प्रिपरेशन की होगी, तो आपने प्रिपरेशन कुछ आपने किस तरीके से की थी? मतलब ओनली ऑनलाइन ही, क्योंकि आपको पता है सभी अब आजकल ऑनलाइन का ही जमाना है, तो आपने ऑनलाइन ही प्रिपरेशन की थी या कुछ ऑफलाइन भी आपने पढ़ा था? नहीं सर, मैंने ऑफलाइन कभी कोचिंग नहीं की। मैंने प्री की जो प्रिपरेशन की थी,
वो यूट्यूब से ही की थी, आपने पढ़ाया था मशीन पूरा, तो यस और मेंस के लिए मैंने लिया था। यस डियर। तो मतलब ये कि आपने जो है ओनली घर पर आराम से रहकर प्रिपरेशन की है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं ना कि यार ऑनलाइन से नहीं हो सकता है। मतलब AIR 7 आपके सामने है, उन्होंने सिर्फ घर पर जो है यूट्यूब के थ्रू सेल्फ स्टडी कर कर और उन्होंने क्या है AIR 7 लेकर आए हो ना, तो उन्होंने ऑनलाइन प्रिपरेशन की है। तो बेटा जो भी है ना, आप ऑनलाइन जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप भी अपनी जो रैंक है बहुत अच्छी से ला सकते हो। बस ये कि आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आकाश, अगर हम इस सेशन को अगर एंड करें उससे पहले फाइनल वर्ड्स जो स्टूडेंट के लिए आप 2023 के जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? सर बस यही बोलना चाहेंगे कि मेहनत बस करते रहिए। डिमोटिवेशन आता है, मुझे भी बहुत आया था, लेकिन जब सक्सेस मिल जाती है ना, तो उसका अलग ही मजा होता है। यस वो डियर। मुझे 2-3 दिन से पता चल रहा है कि सक्सेस मिलने के बाद क्या लोग कहाँ पर बैठा देते हैं आपको। तो मतलब ये कि सक्सेस मिलेगी उसके बाद में आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। और आपने जो बात बोली डिमोटिवेशन वाला, मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट मुझे पूछते भी हैं कि सर हम 10 दिन पढ़ते हैं, 15 दिन पढ़ते हैं, 10 दिन या 15 दिन पढ़ने के बाद में डिमोटिवेशन आ जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए? सर बस मोटिवेशन बस अपने मम्मी-पापा को देख के करना चाहिए कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे। यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। यस डियर। मतलब और तो मेरे मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा मोटिवेशन था। डेफिनेटली ये सबसे बड़ा मोटिवेशन, पेरेंट्स के अलावा उससे बड़ा मोटिवेशन कभी कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि पेरेंट्स ने अपनी पूरी लाइफ जो है आपको पढ़ाने के लिए, आपकी सक्सेस के लिए उन्होंने पूरे अपना कैरियर लगा दिया, पूरी लाइफ अगर लगा दिए, तो बस वो आपसे यही उम्मीद रखना चाहते हैं कि जो मेरा बेटा है या मेरी जो बेटी है वो हमें बताएगी कि भाई मैं सेटल हो चुकी हूँ, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, अब मैं लाइफ में सेटल हूँ। तो वही खुशी के पल चाहते हैं। तो बेटा उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली आकाश ने कि सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपके पेरेंट्स, जो आपसे इतनी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। तो बस उनका जो सपना है वो आपको पूरा करना है ना, क्योंकि आदमी जो है वो खुद के लिए ठीक है आपके पास से कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, है ना, लेकिन जो अगर दूसरे जो आपके पेरेंट्स से जिनको उम्मीदें है ना, उनके लिए आप कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं कर पाओगे। आप डेफिनेटली जो है वो मेहनत करोगे। तो बेटा ये हमारे पास में आकाश जो है इनकी AIR 7 रैंक लेकर आए हैं, और इनको अगेन फिर से बहुत बहुत बधाई हो फैमिली को। और आकाश बहुत जल्दी जो है मैं आपसे मिलूंगा भी, बहुत जल्दी जो है मैं आपसे मिलने भी आऊंगा, जैसे ही आप मेरे पास उधर आना जी होता है, सर। ठीक है। तो अपन मिलेंगे, और डेफिनेटली मैं आपको पार्टी भी मेरी तरफ से दूंगा, क्योंकि अपन काफी टाइम से अपन अटैच्ड भी हैं। ठीक है, मिलेंगे बहुत जल्दी। जी। तो अगेन आकाश, कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको। मैं लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा। आपका सर बहुत-बहुत मतलब थैंक यू। आपकी वज़ह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपका ही बहुत बड़ा मतलब योगदान है मेरी सक्सेस के पीछे। थैंक यू सो मच डियर। देखो हमारा तो काम है कि जो भी गुरु है, जो भी फैकल्टीज है, उनका काम है कि सभी को मोटिवेट करना, सभी को पढ़ाना, सभी को बेस्ट कंटेंट देना। लेकिन आकाश इसमें हमारा भी रोल है, लेकिन आपका उसमें बड़ा रोल है, क्योंकि आपने उतनी मेहनत की जितना हमने बोला है, हमने जो गाइडेंस दी है आपने उसको फॉलो किया है, और आप सिलेक्शन लेके बैठे हुए। तो जो भी 2023 में एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस उनको भी क्या करना है, जो भी आपके मेंटर हैं, जो भी आपके गुरु हैं, जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जो आपको कंटेंट दे रहे हैं, उस पर जस्ट बिलीव करें, अपनी प्रिपरेशन करें, और जो है आप भी सफल जो है हो सकते हैं। आप भी टॉप 10 रैंक के अंदर ला सकते हैं, टॉप 10 रैंक ला सकते हैं, और लाइफ की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी दिक्कतें हैं, उसको आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आकाश हमारे से जुड़ने के लिए। और इसी में हम आपको थैंक और यू भी सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलाएंगे जिनकी 2022 के अंदर अच्छी रैंक आई है, और जिनको CPWD डिपार्टमेंट मिला है, जिनका सभी का सपना होता है। तो आकाश अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर।